गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सुमित, सचिन, शिवम, अनुष्का, राहुल, ऋतिक, अजय, सुमित, वरुण, वंदना, हिमांशु, पवन, दीपिका, अनुष्का, राहुल, आभा, आभा, अंशु, सुमित, दीपिका, दिव्या, वरुण, कीर्ति, प्रीति, प्रेम, शिवांगी, सुमित, शालिनी, शाहिनी, अजय। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कल हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था डेट वाज सीटिंग अरेंजमेंट, और सीटिंग अरेंजमेंट में हमने कल बेसिक लेक्चर अटेंड किया था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को अटेंड किया और अल्टीमेट आपको मजा आया होगा। आपने कभी सोचा नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आप लोग बनाने लगोगे, और आप लोग बनाने लगे। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अभी तक नहीं देखा वो बच्चा कल का लेक्चर जरूर देख ले। कल हम टोटल कितनी अरेंजमेंट पढ़ चुके थे? 4 अरेंजमेंट हम पढ़ चुके हैं, 4। ठीक है, आज है ये 5th अरेंजमेंट। अब आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो। इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बेटा नेक्स्ट पेज पे पूछे गए हैं। इस इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो अगले पेज पे पूछे गए हैं। चलिए, एस और क्यू, एस एंड क्यू आर मेल, एस एंड क्यू आर मेल। चलिए इस अरेंजमेंट को बनाओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से बनाओ, ये अरेंजमेंट कंप्लीट करो। हाँ जी, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार देखते हैं कि क्लास पीएनजी यार डल तो जानी चाहिए कल की लेक्चर की। हमारे कुछ टेक्निकल छुट्टी पे चले आते हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है पीएनजी डलने में। वैसे तो डलने में डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, कल की पीएनजी अभी तक अपलोड नहीं हुई है। चलो मैं एक बार इनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाओ। बेटा क्लास पीएनजी अपलोड हो चुकी थी, वो एक्चुअली ना गलती से ना वो हो गई, इनएक्टिव हो गई थी, है ना। तो वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। जे पी क्यू आर एस टी यू वी आर मैरिड कपल। भैया 8 लोग हैं जो कि पति पत्नी हैं। सिटिंग अराउंड ए सर्कल, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। फेसिंग द सेंटर, और सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है ना। द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। मतलब जो मेल्स कैंडिडेट है ना, उनका प्रोफेशन हमें दे रखा है। उनका प्रोफेशन दे रखा है, वो लॉयर है ना, लेक्चरर भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है। अमंग द मेल्स, अच्छा पुरुषों में से ना, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। जो पुरुष है उसमें से केवल आर और वी ही दो ऐसे मेल है जो एक साथ बैठे हैं, जो एक साथ बैठे हैं, जिसमें से जो आर है वो लॉयर है और जो वी है वो साइंटिस्ट है। लेकिन इस पॉइंट का यूज आप कर नहीं सकते भाई। पुरुषों में से केवल आर और वी, 2 पर्सन एक साथ बैठे हैं। इस पॉइंट का यूज आप इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि आपको पता नहीं है कि इन दोनों में से राइट में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा। हमें सिर्फ इतना पता है, देयर आर टोटल 8 पर्सन, ऑल आर सिटिंग एट इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो हमने सबसे पहला जो स्टेप है, जब भी हम क्लोज्ड फॉर्म के क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि ये लोग जहां बैठे हैं उसको बनाओ और जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो और सबका फेस कर दो सेंटर की तरफ। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब पुरुषों में से केवल अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। देखो, पुरुषों में से केवल आर और वी ही दो ऐसे मेल हैं जो एक साथ बैठेंगे, इन दोनों के अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठ सकते, है ना। हाँ जी, पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब यह है सिर्फ आर और वी ही दो ऐसे मेल हैं जो एक साथ बैठेंगे, इसके अलावा कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे। तो बाबू हमें एक चीज यहाँ पे समझ आती है, पता है क्या समझ आती है? हमें एक चीज यहाँ पर ये समझ आती है कि इस पॉइंट का यूज फिलहाल हम अभी कर नहीं सकते, इसको ना एज ए हिंट की फॉर्म में हमने लिख लिया, एज ए हिंट की फॉर्म में हमने लिख लिया। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। देखो, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठेगा और किसी के साथ तो बैठेगा नहीं। तो हर पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, ये भी हिंट है, ये भी हिंट है कि जितने भी पति पत्नी हैं वो एक साथ बैठे हैं, जितने भी पति पत्नी हैं वो एक साथ बैठे हैं, जिसका भी यूज हम बाद में करेंगे। अगला पॉइंट, अभी तक हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है ना। अगला पॉइंट, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। यू, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा है, चलिए सही बात है। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। लेक्चरर की जो पत्नी यू है ना, वो वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। लेक्चरर की पत्नी जो यू है वो वी के दाएं दूसरे स्थान पर है। किसके दाएं दूसरे स्थान पर है? वी के दाएं दूसरे स्थान पर। यहां से हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हैं, यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। जो लेक्चरर की पत्नी यू है वो वी के सेकंड राइट पर है, तो हम सबसे पहले किसको बैठाएंगे? वी को बैठाएंगे। और पूरी अरेंजमेंट में कहीं भी वी को बैठा सकते हैं, जहां आपका मन करे आप वहां वी को बैठा दो। पूरी अरेंजमेंट में आप कहीं भी वी को बैठा सकते हैं। और वी के सेकंड राइट पे कौन है? वी के सेकंड राइट पे यू है। अगर वी का फेस अंदर है तो वी का सेकंड राइट इधर है, अगर वी का फेस अंदर है तो वी का दायां इधर है। तो वी के सेकंड राइट पे कौन है? वी के सेकंड राइट पे यू है। अच्छा, जो यू है वो पत्नी है, इसका मतलब फीमेल है, तो सर्कल में बंद कर दो। और हमें पहले ही पता है कि वी साइंटिस्ट है, तो वी को ट्राइंगल में बंद कर दो और यहां पे लिख दो साइंटिस्ट, क्योंकि वी साइंटिस्ट है। ये वाला पहला पॉइंट आप सबको समझ आ गया है? पहला पॉइंट आप सबको समझ आ गया। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के दाईं और दूसरा यू बैठी है, यू को सर्कल में बंद कर दो और वी हो गया मेल यानी कि साइंटिस्ट। इतनी सी बात तो आप सभी को समझ आ गई होगी, है ना। यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अगला पॉइंट, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी। टी का स्थान यू और वी के बीच में है। अच्छा, टी का स्थान यू और वी के बीच में है। यू और वी के बीच में कौन है? टी है। यू और वी के बीच में कौन है? टी। अब आप मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पहला पॉइंट आपने छोड़ा था उस पॉइंट का यूज कर लेते हैं। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। तो बेटा आर और वी दो मेल ऐसे हैं जो एक साथ बैठेंगे। अब ये वी को हम बैठा चुके हैं, तो अब हम आर को बैठा सकते हैं। आर बेटा यहां नहीं आएगा, तो 100% आर यहां आएगा। और आर मेल है जो कि है लॉयर, तो पहला पॉइंट हमने यूज कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हम दूसरा पॉइंट यूज करेंगे कि हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठेगा। हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठेगा, तो ये जो वी है बेटा ये किसका पति है? क्या वी की जो पत्नी है वो आर हो सकती है? भाई इसकी पत्नी इसके साथ है, क्या वो पत्नी आर है? नहीं सर, आर कैसे पत्नी होगी? आर तो मेल है। तो जो वी की पत्नी है वो 100% टी है। वी की पत्नी 100% टी है, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आर है इसकी पत्नी भी तो इसी के साथ होगी। अब इसकी पत्नी ये तो है नहीं, तो जो आर की पत्नी है वो ये है, ये बेटा आर की पत्नी है।
तो ये हो गए पति पत्नी, ये हो गए पति पत्नी। अच्छा यू भी तो किसी की पत्नी होगी। अब यू किसकी पत्नी है, इसकी पत्नी तो है नहीं यू, तो यू इसकी पत्नी है, यू इसकी पत्नी, और यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, यू लेक्चरर की पत्नी है, तो ये लेक्चरर हो गया, ये हो गया लेक्चरर, ये लेक्चरर हो गया। अच्छा लॉयर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, लेक्चरर हो गया। अब बच गया डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर को कहाँ बैठाऊं? बेटा डॉक्टर ये नहीं है क्योंकि डॉक्टर मेल है, डॉक्टर ये भी नहीं 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 है। तो जो डॉक्टर है वो इन दोनों में से कोई एक है। अब बेटा गलती से भी ये डॉक्टर नहीं हो सकता। पूछो क्यों ये डॉक्टर नहीं हो सकता? क्योंकि आर और वी को छोड़कर, आर और वी को छोड़कर कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे। आर और वी को छोड़कर कोई भी दो मेल एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये डॉक्टर कभी नहीं हो सकता। तो भाई साहब डॉक्टर ये भी नहीं, 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 और ये भी डॉक्टर नहीं, तो 100% यही डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर के साथ होगी। अब ये तो डॉक्टर की पत्नी है नहीं क्योंकि ये तो लॉयर की पत्नी है, ये तो लॉयर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी ये हो गई, डॉक्टर की पत्नी ये हो गई। समझ रहे हो? क्वेश्चन खत्म हो गया भाई साहब, बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। अगला पॉइंट, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी डॉक्टर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी कौन है? डॉक्टर की पत्नी पी है। अच्छा क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू डॉक्टर नहीं है। अगर क्यू डॉक्टर नहीं है और क्यू एक मेल है, क्यू डॉक्टर भी नहीं है, क्यू मेल है, तो क्यू कौन है? लेक्चरर हो गया। एस एंड क्यू आर मेल, एस बेटा मेल है तो एस हो गया डॉक्टर, और बचा कौन? बचा जे, तो ये जे हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से डॉक्टर कौन है, तो भैया डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है एस। अच्छा हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लेक्चरर, इनमें से लेक्चरर कौन है? लेक्चरर कौन है? लेक्चरर है क्यू। अच्छा हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर की पत्नी कौन है? सर लॉयर की जो पत्नी है वो है जे, लॉयर की पत्नी कौन है? जे। हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द साइंटिस्ट, बेटा साइंटिस्ट के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में है आर लॉयर जो कि जे का पति है, आर लॉयर जो कि जे का पति है, आर लॉयर जो कि जे का पति है, तो हस्बैंड ऑफ जे। अच्छा टी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी किस किस के बीच में है? टी किस किस के बीच में है? यू और वी के बीच में। टी किस किस के बीच में है? यू और वी के बीच में। तो हमारा जो काम था वो था सीटिंग अरेंजमेंट बनाना। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं प्यार से, हंसते हुए। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो एक सिंगल पेज पे ये क्वेश्चन आ नहीं पा रहा क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं? तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन की पहले तो ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ लो, आप इस क्वेश्चन की ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये मैं अगले पेज पर आपको दे देता हूं। आप फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लो जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से रीड कर लो, ये क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच एक केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, इनमें से प्रत्येक का अलग अलग पेशा है, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी और बैंक कर्मी। ठीक है, ये 8 लोग हैं जो एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, सबका अलग अलग पेशा है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको यहां दे देता हूं, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां दे देता हूं, यहां पर। ठीक है, अब इंग्लिश वाला जो पेज है वो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, है ना? इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट। ओके चलो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल गया क्वेश्चन हमें। ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल गया, ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए साहब बनाओ इसको।
और अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो समझ लो आप बहुत आगे निकल गए फिर सीटिंग अरेंजमेंट में, है ना। हाँ जी बेटा, टाइम तो लगेगा ही ना, क्योंकि ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो है नहीं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो बेटा कल का लेक्चर जरूर अटेंड करे। जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर ले। समझ रहे हो। हाँ जी, तभी आज की क्लास देखोगे तो मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। करो बेटा, कर लोगे सॉल्व। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहां पर अगर पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो पॉसिबिलिटीज बना लेना। पॉसिबिलिटीज बनेंगी तो पॉसिबिलिटीज बना लेना। समझ रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बच्चे को ये क्वेश्चन कराना है बेटा, हर बच्चे को ये अरेंजमेंट बनानी है, हर बच्चे को, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए और इससे रिलेटेड जो आंसर आपको देने हैं वो कैसे दोगे। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक दिस। जैसे दो क्वेश्चन तो पिछले पेज पर, इसी पेज पर हैं, लेकिन वो पीछे ढक चुके हैं। कोई बात नहीं, आप इन तीन क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करने के बाद आपको ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 लोग हैं और वो एक व्रत के चारों तरफ बैठे हैं और सबका प्रोफेशन दिया गया है। तो भाई हो सकता है इस बार हमें ढेर सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। एक दो, आपको एग्जाम में पता कैसे चलेगा कि पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि नहीं? देखो, जब एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ लो फिर पॉसिबिलिटी बनानी पड़ सकती है। तो फिर हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ सकती है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जरूरत है कि नहीं है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, ए टीचर के दाईं ओर तीसरा है। तो सबसे पहले हम टीचर को बैठाएंगे, इसके थर्ड राइट में ए, इसका फेस अंदर है तो इसका राइट किधर होगा? इधर। इसका थर्ड राइट, 1 2 3, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। अच्छा, डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। देखो, जी टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है, जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर, जी टीचर के बगल में नहीं बैठा। तो ये अंडरस्टूड होता है कि जी टीचर भी नहीं है, जी टीचर के बगल में नहीं बैठा, तो हम ये मान लेते हैं कि जी टीचर भी नहीं है। अब मैं जी को कितनी जगह बैठा सकता हूँ? सर मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ, बिल्कुल बैठा सकते हैं। जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ सकता है। सर मैं जी को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी के सेकंड लेफ्ट में डी नहीं आ सकता, है ना। सर मैं जी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ सकता है। अच्छा, मैं जी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ सकता है। तो ये बताओ मैं जी को कितनी जगह बैठा सकता हूँ? मैं जी को कितनी जगह बैठा सकता हूँ? सर मैं जी को 3 जगह बैठा सकता हूँ, जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो अब आप क्या क्या काम करोगे कि आपको 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। अब आपको ना 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। अब आपकी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी आपको बनानी पड़ेंगी। कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाओगे, एक व्रत बनाओगे और 8 लोगों को बैठा दोगे जैसा कि अब तक करते आए हो। ठीक है, एक तीसरा व्रत बनाओगे, उसमें भी 8 लोगों को बैठा दोगे जैसा कि करते आए हो। और पहले व्रत में जितने लोगों को बैठा चुके हो उतने ही लोग अब आप इन व्रत में बैठा दो। समझ रहे हो? टीचर के सेकंड राइट में जी है, तो अब आप क्या काम करो, टीचर को यहीं बैठाओ, यहीं जिस पोजीशन पर बैठा रखा उसी पोजीशन पर बैठाओ। इसके सेकंड राइट में जी को बैठा दो। सॉरी 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 सॉरी, टीचर के थर्ड राइट में ए है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, टीचर के दाईं ओर तीसरा कौन है? ए है। तो टीचर के थर्ड राइट में ए को बैठा दो, ये टीचर है, इसके थर्ड राइट में ए को बैठा दो। तो हमने 3 पॉसिबिलिटी बना ली, तीनों पॉसिबिलिटी में हमने टीचर को बैठाया और टीचर के थर्ड राइट में ए को बैठाया। अब बेटा जो पॉसिबिलिटी है वो जी की पॉसिबिलिटी है। जी 3 जगह बैठेगा, या तो जी यहाँ बैठेगा, या फिर जी यहाँ बैठेगा, या फिर जी यहाँ बैठेगा। तब हम क्या करेंगे, तीनों पॉसिबिलिटीज में जी को हम एक एक जगह बैठा देंगे। भाई जी के बैठने की 3 संभावना है, तो तीनों पॉसिबिलिटी में हम जी को एक एक जगह बैठा देंगे। पहली पॉसिबिलिटी में हमने जी को यहाँ बैठा दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी में मैंने जी को यहाँ बैठा दिया, और तीसरी पॉसिबिलिटी में मैंने जी को यहाँ बैठा दिया। अब आप ध्यान से देखो कि पॉसिबिलिटीज को मैंने कैसे बनाया है, और बिल्कुल सेम यही मेथड से आपको एग्जाम में भी पॉसिबिलिटीज बनानी है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। अब आप देख लो किस तरीके से ये पॉसिबिलिटीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, हाँ जी। अब जी को हम बैठा चुके हैं, जी के सेकंड लेफ्ट में डी है, जी का फेस अंदर, तो जी का सेकंड लेफ्ट इधर होगा। तो जी के सेकंड लेफ्ट में हमने डी को बैठा दिया, जी के सेकंड लेफ्ट में हमने डी को बैठा दिया, और जी के सेकंड लेफ्ट में हमने डी को बैठा दिया, जी के सेकंड लेफ्ट में हमने डी को बैठा दिया। भाई जी के बाईं ओर दूसरा डी, जी के बाईं ओर दूसरा डी, जी के बाईं ओर दूसरा डी बैठा दिया हमने। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। देखो टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है,
टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, ये टीचर है, तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता। फिर बी शॉपकीपर यही है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये टीचर है, तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो फिर बी शॉपकीपर ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, तो बेटा बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो बी शॉपकीपर ये है। बी शॉपकीपर कौन है? बी शॉपकीपर ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो तीनों संभावनाओं में मैं बी शॉपकीपर को बैठा चुका हूं। ठीक है, तीनों संभावनाओं में बी शॉपकीपर को बैठा चुका हूं। अगला, the one who is an architect sits third to the right of the shopkeeper. शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। शॉपकीपर के थर्ड राइट में कौन है? आर्किटेक्ट है। बेटा ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट किधर होगा? अगर इसका फेस अंदर है तो इसका राइट इधर होगा। शॉपकीपर का थर्ड राइट 1 2 3, तो ये आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट, बेटा इसका फेस अंदर, तो इसका दायां इधर होगा। 1 2 3, तो ये आर्किटेक्ट हो गया। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर है, इसका फेस अंदर, इसका थर्ड राइट 1 2 3, तो शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। इस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमारी तीनों पॉसिबिलिटीज सही हैं। अगला पॉइंट, एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच है। देखो ये आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है पहली पॉसिबिलिटी में मैं एच को बैठा ही नहीं पाऊंगा। पहली पॉसिबिलिटी में मैं एच को बैठा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी में मैं बैठा ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, लेकिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ सकता है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब आप ये अच्छे से समझो कि ये पॉसिबिलिटीज गलत क्यों हो रही हैं। ये पॉसिबिलिटीज गलत क्यों हो रही हैं। जब तक मैं, एक बच्चे ने कहा हिंदी में कुछ और है, मैं चेक कर लेता हूं। ए शिक्षक के दाहिने तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। डी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही। जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर डी था। जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं था, बिल्कुल सही। बी जो कि एक दुकानदार है एवं शिक्षक के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी दुकानदार और शिक्षक के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बिल्कुल सही। जो आर्किटेक्ट है वह दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। भैया दुकानदार के दाएं तीसरे स्थान पर आर्किटेक्ट था, दुकानदार के दाएं तीसरा आर्किटेक्ट है। दुकानदार के दाएं तीसरा कौन है? आर्किटेक्ट है, बिल्कुल सही। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में बैठा है। जो एच है वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में नहीं है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में नहीं है। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में नहीं आ पा रहा। एच आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में नहीं आ पा रहा। ये दो संभावनाएं गलत हो गई। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ पा रहा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ गया। सही तो है अभी तक, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है कहीं भी। अगला पॉइंट, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। भैया ई एच के एकदम बगल में नहीं है। ई एच के एकदम बगल में नहीं है। अगर ई एच के बगल में नहीं है, अगर एच के बगल में ई नहीं है, तो मैं ई को ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां, ना तो यहां, सिर्फ और सिर्फ ई को मैं यहीं बैठा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ ई को मैं यहीं बैठा सकता हूं। इंजीनियर क्लर्क के दाहिने तीसरे स्थान पर है। इंजीनियर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द क्लर्क। देखो क्लर्क के थर्ड राइट पे इंजीनियर है। ये जो इंजीनियर है ये किसके थर्ड राइट पर है? क्लर्क के। अगर ये क्लर्क के थर्ड राइट पर है तो डेफिनेटली क्लर्क ये है। क्लर्क के थर्ड राइट पे कौन हो गया? इंजीनियर हो गया। क्लर्क के दाईं ओर तीसरा कौन हो गया? इंजीनियर हो गया। ठीक है, हाँ जी। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। देखो व्यापारी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ई ना तो व्यापारी है ना ही डॉक्टर है ना। हाँ जी, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन और एफ। एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है और ई बिजनेसमैन और डॉक्टर नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, मैं एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता, एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। एफ को कुल मिलाकर, एफ को कुल मिलाकर मैं दो ही जगह बैठा सकता हूँ, या तो यहाँ या तो यहाँ। एफ को कुल मैं दो ही जगह बैठा सकता हूँ, या तो यहाँ या तो यहाँ। और एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक व्यक्ति है। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा, अगर मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा तो बेटा बिजनेसमैन ये तो बन नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी आर्किटेक्ट है। अगर मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ई को, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ई बिजनेसमैन नहीं है। इसीलिए एफ को हम यहाँ बैठाएंगे और फिर बिजनेसमैन किसको बना देंगे, हम बिजनेसमैन बना देंगे ए को। अच्छा जो जो ई है वो डॉक्टर भी नहीं है, तो डॉक्टर साहब कौन है, फिर डॉक्टर साहब ये हो गए। अच्छा बचा कौन, बैंकर, तो ये बैंकर हो गया। और पर्सन कौन बचा बैठने के लिए, सी, तो ये सी हो गया। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट से रिलेटेड पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, तीन। तो मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच ये बैंक पीओ के एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम में आया था और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पांच क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से दो क्वेश्चन तो बेटा क्वेश्चन के पीछे छिप गए। आप इनमें से आंसर दो, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंजीनियर। भाई साहब इनमें से इंजीनियर कौन है, इंजीनियर कौन है, सी, सी। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन इंजीनियर एंड क्लर्क, ये बताओ इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने लोग हैं, इंजीनियर और क्लर्क के बीच में अगर मैं यहां से देखता हूं तो दो लोग हैं, अगर मैं यहां से देखता हूं तो इंजीनियर और क्लर्क के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन चार। तो इंजीनियर और क्लर्क के बीच में दो भी और चार भी, दो भी और चार भी। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के इमीडिएट राइट हैंड पे कौन है, बेटा डॉक्टर का फेस अंदर, इसका इमीडिएट राइट, इसका दाया। डॉक्टर के इमीडिएट राइट पे ए बिजनेसमैन, ए बिजनेसमैन। चलिए साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो अरेंजमेंट है इसको बनाओ, क्योंकि इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पेज पे हैं। तो पहले आप इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करो, फिर इससे रिलेटेड जो पांच क्वेश्चन है वो ये है, तब आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर देना। पहले आप ये अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सीटिंग अरेंजमेंट के, हर क्वेश्चन में हर व्यक्ति का फेस एक ही डायरेक्शन में था, है ना। लेकिन इस बार शायद हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ होगा और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर होगा, ठीक है। हम्म सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बेटा कम से कम चलेगा 7-8 दिन, कम से कम 7-8 क्लासेस होंगी। इंग्लिश में कट कुछ भी नहीं हो रहा, यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। 7 पीपल, यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। 7 पीपल ABCDEFG आर सिटिंग इन अ सर्कल। यहीं से ऊपर जो लाइन गायब है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये पीछे वाली स्लाइड, बार बार पीछे वाली स्लाइड का मतलब क्या है भाई साहब, तुम अरेंजमेंट बनाते नहीं हो क्या साथ की साथ। और इससे पीछे वाली स्लाइड ले लो, लो। और छूट गया तो फिर बाद में देखना। लेफ्ट राइट बेटा पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग करना है, अगर फेस अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग, बाहर है तो उसके अकॉर्डिंग। और अपने आप को इमेजिन कर लिया करो। बनाओ इस क्वेश्चन को।
बेटा टाइम की चिंता मत करो, टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, टाइम को लगने दो। बस अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपका टारगेट है कि क्वेश्चन बनना चाहिए। टाइम की चिंता मत करो, टाइम को भूल जाओ, जितना भी टाइम लगे लगने दो, बट क्वेश्चन बनाओ तुम। एक बार क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, फिर टाइम तो अपने आप कम हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, तो काफी टाइम दिया गया आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। तो देखते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनाया है, क्या आपने पॉसिबिलिटीज बनाई है या बिना पॉसिबिलिटीज के इस क्वेश्चन को बना दिया आप लोगों ने। टोटल 7 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, लेकिन इस बार हमें ये नहीं पता कि इन सबका फेस कहां पर है। तो हम 7 लोगों को बैठा तो सकते हैं, लेकिन उनका फेस डिफाइन हम नहीं कर सकते। मैंने 7 लोगों को बैठा तो दिया, लेकिन मैं फेस डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता किसका फेस अंदर है किसका फेस बाहर है। सिर्फ इतना पता है कि 5 लोगों का फेस अंदर है, 5 लोगों का फेस अंदर है। वो कौन 5 लोग हैं पता चलेगा थोड़ी देर में। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है
कि C sits third to the left of D and both are facing the center. C D के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो अब मैं डी को बैठा सकता हूं और पूरी अरेंजमेंट में मैं कहीं भी डी को बैठा सकता हूं। तो मैंने मान लिया कि ये डी है, मैंने मान लिया कि ये डी और इसका फेस अंदर है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, और इसके थर्ड लेफ्ट पर सी है, इसका बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, और सी का भी फेस अंदर है। तो भैया 5 लोगों में से 2 लोग तो पता चल गए जिसका फेस अंदर है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। E is neither an immediate neighbor of D nor of C. E ना तो D के बगल में है और ना ही C के बगल में। जो E है वो ना तो D के बगल में है और ना ही C के बगल में है। तो कुल मिलाकर E की बैठने की एक ही जगह बची, ये वाली। बट हमें E का फेस नहीं पता, E का फेस नहीं पता हमें। The one sitting exactly between D and F is facing opposite to the center. जो व्यक्ति D और F के ठीक बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है, जो D और F के ठीक बीच में है। तो भाई साहब ये D है, तो D और F के ठीक बीच में, तो यहां पर मैं F को नहीं बैठा सकता, यहाँ ऑलरेडी E है। तो D और F, तो बेटा F को मैं यहां बैठा सकता हूं। और जो D और F के ठीक बीच में है, जो D और F के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है। G sits third to the right of A and G is facing the center. G A के दाईं ओर तीसरा है और G का फेस सेंटर की तरफ है। G किसके दाईं ओर तीसरा है? G A के दाईं ओर तीसरा है। तो भाई साहब A को बैठाओ। A को कहां बैठा सकते हो? मान लो कि A यहां आ गया, मान लो कि A यहां आ गया, तो क्या A के थर्ड राइट पे G आ सकता है? सर जब आप A को यहां बैठाओगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो A का फेस अंदर हो या फिर A का फेस बाहर हो। मान लो कि A का फेस अंदर है, तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आ सकता है? सर अगर A का फेस अंदर है तो इसका राइट इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, इसका थर्ड राइट 1 2 3, और यहां पर G नहीं आ सकता। अगर मान लो कि A का फेस बाहर है तो जो A का थर्ड राइट होगा वो इधर होगा। अगर A का फेस बाहर है तो A का राइट इधर होगा, इसके थर्ड राइट पे G आ सकता है 1 2 3। सर यहां भी G नहीं आ सकता। कुल मिलाकर मैं A को यहां बैठा ही नहीं सकता, ना फेस अंदर मान के ना फेस बाहर मान के। अब मान लो कि क्या मैं A को यहां बैठा सकता हूं? सर अगर A को यहां बैठाते हो और मान लो कि इसका फेस बाहर है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आ सकता है? नहीं आ सकता। मान लो कि इसका फेस अंदर है तो क्या इसके थर्ड राइट पे G आ सकता है? अगर ये अंदर फेस है तो इसका थर्ड राइट बेटा यहां होगा, और यहां भी G नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि G का फेस तो अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो कुल मिलाकर मैं A को ना तो यहां बैठा सकता ना ही यहां बैठा सकता किसी भी कीमत पर। तो A के बैठने की सिर्फ एक ही जगह बचती है, ये वाली, और इसके थर्ड राइट पे G है, इसका थर्ड राइट 1 2 3, तो ये कौन हो गया? ये हो गया G, और G का फेस कहां दे रखा है? अंदर। 5 में से 3 लोगों का फेस अंदर हो गया, सिर्फ 2 लोग बचे हैं जिनका फेस अंदर होना है। अच्छा यहां पर बचा कौन बैठने के लिए? B बचा, तो यहां पर B को बैठा दो। वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बेटा बी का एक ऐसा पड़ोसी है जिसका मुख केंद्र से बाहर है, तो इसका फेस तो केंद्र से बाहर हो नहीं सकता, इसका तो ऑलरेडी अंदर है, तो इसी का फेस बाहर होगा। और सिर्फ बेटा 2 लोग ऐसे हैं, 2 लोग जिनका फेस सेंटर से बाहर है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी लोग बच गए सबका फेस सेंटर की तरफ होगा, इसका भी सेंटर की तरफ होगा, इसका भी सेंटर की तरफ होगा। और ये अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। हमने 7 लोगों को बैठा दिया, कहानी खत्म हो चुकी है। यू आर द बेस्ट ऑफ रीजनिंग। आपके क्लास के स्टूडेंट तोप और मिसाइल बन जाते हैं। एक्सीलेंस ऑफ रीजनिंग यू आर। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी? हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी? जी के बाईं ओर तीसरा कौन है? देखो जी का फेस अंदर है, तो जी का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन है? 1 2 3। जी के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? डी।
अच्छा, ई के पड़ोसी कौन है? ई के पड़ोसी, सर ई के पड़ोसी कौन है? ई के जो पड़ोसी हैं वो है बी एंड जी। ई के पड़ोसी कौन है? बी एंड जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर? बेटा कौन कौन है जिसका फेस सेंटर से बाहर है? ए एंड ई। ए और ई का फेस सेंटर से बाहर है। ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है? ए और ई का फेस केंद्र से बाहर है, तो बी का फेस केंद्र की ओर है। ए के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है? ए के ठीक दाएं स्थान पर ए का फेस बाहर, ए का इमीडिएट राइट कौन है? ए का फेस बाहर, ए के इमीडिएट राइट पे कौन है? एफ। हाँ जी। तो हमने ये जो अरेंजमेंट करी बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से करी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन तीनों अरेंजमेंट को हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पॉसिबिलिटीज बनाना सीखा, हालांकि पॉसिबिलिटीज का यूज बेटा भी होगा आगे आगे, है ना, अच्छे लेवल से होगा पॉसिबिलिटीज का यूज, आप चिंता मत करो। ओके, अगला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है हमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ओके यहां से रिलेटेड, ये इस पे लाते हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लिश की इंफॉर्मेशन अलग है, हिंदी की इंफॉर्मेशन आपको अलग दी जाएगी, हिंदी की इंफॉर्मेशन अलग से। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बनाओ। फिर इस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है, ये 2 क्वेश्चन और फिर ये 3 क्वेश्चन। बीच वाला क्या है भाई? बीच वाला क्या समझाऊं? है कौन सा पॉइंट है? जो डी व एफ के बीच में बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो बेटा जो डी और एफ के बीच में है उसका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर था। कहानी खत्म। ये था जो डी और एफ के बीच में बैठा था, ये इसका मुख केंद्र से बाहर था।
क्वेश्चन क्या है बेटा, ये लोग कहाँ बैठे हैं? हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं, जबकि 4 व्यक्ति भुजा के मध्य पर हैं। मतलब एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं लोग, वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, सबका मुख फेस के केंद्र की ओर है। 4 लोग कोने में बैठे हैं और 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं। 4 लोग कोने में बैठे हैं, 4 लोग भुजा के मध्य में बैठे हैं। ठीक है। ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। एफ जो है भुजा के मध्य में बैठा है और ए एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ का फेस अंदर, इसके सेकंड राइट पे कौन है? इसके सेकंड राइट पे ए है। ठीक है। जी जो किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? जी। जी जो है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लेकिन जो जी है वो कोने में नहीं है, तो जी बीच में आएगा। तो जी को मैं यहां नहीं बैठा सकता, क्योंकि ये जो जी है वो डी के सेकंड राइट पे नहीं आ पा रहा, इसीलिए मैं जी को यहां बैठाऊंगा और ये डी के सेकंड राइट पे आ गया। डी के सेकंड राइट पे कौन आ गया? जी आ गया। डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो बी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, बी को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो हम एक काम कर सकते हैं, फटाफट से चाहे तो हम एक और पॉसिबिलिटी इसकी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम एफ को बैठा चुके हैं, हम ए को बैठा चुके हैं, हम डी को बैठा चुके हैं, हम जी को बैठा चुके हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर डी यहां है तो बी यहां भी हो सकता है, अगर डी यहां है तो बी यहां भी हो सकता है। तो बी की 2 पॉसिबिलिटी थी, तो एक में बी को यहां, दूसरे में बी को यहां। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, सी जो है वो जी के बगल में नहीं है, तो सी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। सी जी के बगल में नहीं है, तो सी को मैं यहीं बैठाऊंगा। अगला पॉइंट, एच बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बेटा बी के सेकंड लेफ्ट पे एच है, बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? बी के सेकंड लेफ्ट पे एच है। बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? बी के सेकंड लेफ्ट पे एच है। आखिरी का पॉइंट, ई जी या एफ के बगल में नहीं बैठा। जो ई है वो जी और एफ के बगल में नहीं है, जो ई है वो जी और एफ के बगल में नहीं है। बेटा जो ई है वो ना तो जी के बगल में ना एफ के, तो ई यहां नहीं आ सकता, तो ई यहां आएगा और ये बचा कौन? सी। ई जो है वो जी के बगल में नहीं आएगा और एफ के बगल में भी नहीं आएगा, लेकिन यहां मजबूरी है ई को बैठाना, तो ये संभावना गलत, ये संभावना सही हो गई, ये संभावना हमारी सही हो गई। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड, इनमें से बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है? नहीं। ई बैठा है बीच में? नहीं। डी बैठा है? यस। सी बैठा है बीच में? नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर, डी कॉर्नर में? नहीं। ई कॉर्नर में है? यस, ई कॉर्नर में है। तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। हाँ जी, एक एक करके लोगों को बैठाते जाओ, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा था वो कल का लेक्चर जरूर देखें, ठीक है? हाँ जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज की सेवा बस यहीं समाप्त करते हैं, बहुत पढ़ लिया आज हमने, इससे ज्यादा क्या पढ़ पाएंगे। चलिए अब सीधा मिलते हैं कल आप लोगों से। गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।